रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ बच्चों, आज हम चारम जमात की पहली नज़्म हम्द सीखेंगे और इस हम्द को जो है मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। आप बगौर ध्यान से सुने ताकि आपको सुनने के बाद सवालात के जवाब देने में आसानी हो। ये चमन में सबा की रवानी, सब्ज पौधों की ये नौजवानी, सुर्ख फूलों की ये शादमानी, बुलबुलों की ये शीरीं बयानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। खूबसूरत ये सूरज का चेहरा, उस पे रंगीन किरणों का सेहरा, ताज एक उसके सर पर सुनहरा, उसकी आलम पे है हुक्मरानी, सब खुदाई की है मेहरबानी, सब खुदाई की है मेहरबानी। काली काली घटाओं की यूरिस, आसमां से जमीनों पे बारिश, बाग पर ताजगी की तराविश, इसमें इंसान की बागबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। फूल पौधे चमन खेत मैदान, झील चश्मे पहाड़ और हैवान, हर तरफ सारे फितरत के सामान, आग मिट्टी हवा और पानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। और बच्चों, अब हमने हम्द सुना है और इस हम्द को लिखने वाले शायर का नाम है काजी मोहम्मद शकील। इस हम्द में जो है हमें बहुत सी चीजों को सीखना है। बुलबुलों की बयानी कैसी है, बुलबुलों की बयानी कैसी है। तो आप बच्चों ने सुना है तो आप जवाब दे सकते हैं। शादमानी है, शीरीन है या अच्छी है। तो इस बुलबुलों की बयानी शीरीन जबान है। सुनहरा ताज किसके सर पर है, सुनहरा ताज किसके सर पर है, सुनहरा ताज किसके सर पर है। तो सूरज के सर पर है, सूरज के सर पर है। और बाग पर ताजगी की तराविश कौन करता है, बाग पर ताजगी की तराविश कौन करता है। तो आसमान। कौन करता है, आसमान। आइए अब हम इस नज़म के मुश्किल अल्फाज के मानी जानेंगे।
आइए अब हम इस अल्फाज के नज़म के मुश्किल अल्फाज के मानी जानेंगे। ये है अल्फाज और इधर है मानी। पहला लफ्ज है सबा। पहला लफ्ज है सबा और सबा के मानी होते हैं सुबह की हवा। सबा के मानी होते हैं सुबह की हवा। और दूसरा लफ्ज है शादमानी। शादमानी के माने हैं खुशी। शादमानी के माने हैं खुशी। उसी तरह तीसरा लफ्ज है शीरी बयानी। शीरी बयानी के माने हैं मीठी बातें करना। चौथा मुश्किल लफ्ज है हुक्मरानी। उसके माने हैं हुकूमत। पांचवा है यूरिश। यूरिश के माने हैं हमला करना। और सातवां है तराविश। तराविश के माने हैं झिड़काव। कुछ अल्फाज माने मैं इधर लिखता हूं। इंसान की बागवानी उसके माने हैं बारिश होती है तो इंसान जमीन पर तरह तरह के चीजें उगाता है। चश्मा। चश्मा के माने हैं जमीन से पानी बहे निकलना। और आखिरी लफ्ज है हैवान। हैवान के माने है जानवर। अगर हम इन अल्फाज मानी को अच्छी तरह से याद रखते हैं तो हमें इम्तिहान में सवालात के जवाब देने में आसानी हो जाती है। आइए एक मर्तबा फिर मैं उसको दोहराता हूँ। सबा, सुबह की हवा, शादमानी, खुशी, शीरी बयानी, मीठी बातें करना, हुक्मरानी, हुकूमत, यूरिश, हमला, तराविश, झिड़काव। इंसान की बागबानी, बारिश होती है तो इंसान ज़मीन पर तरह तरह की चीज़ें उगाता है। चश्मा, ज़मीन से पानी बह निकलना। हैवान, जानवर। इस तरह से हम अल्फाज मानी याद करेंगे। आओ अब अल्फाज मानी के बाद हम देखें कि एक जुमले में जवाबात किस तरह से लिखे जाते हैं। पौधों की नौजवानी से क्या मुराद है? सब्ज पौधों की नौजवानी से क्या मुराद है? इसका जवाब है सब्ज पौधों की नौजवानी से क्या मुराद है? उसका जवाब है सबा की रवानी। दूसरा सवाल है सूरज के चेहरे पर किसका सेहरा? सूरज के चेहरे पर किसका सेहरा? तो जवाब है
किरणों का सहरा। फिर सवाल है, बाग पर ताजगी की तराविश कौन करता है? बाग पर ताजगी की तराविश कौन करता है? इसका जवाब है आसमां। शायर ने किन चीजों को फितरत के सामान कहा है? नंबर 4, शायर ने किन चीजों को फितरत का सामान कहा है? जवाब है आग, हवा, आग, हवा और मिट्टी। इस तरह से जो है हम सवालात के जवाब याद कर सकते हैं आसानी के साथ। सब्ज पौधों की नौजवानी से क्या मुराद है? तो सबा की रवानी। सूरज के चेहरे पर किसका सहरा है? तो किरणों का सहरा है। बाग पर ताजगी की तराविश कौन करता है? तो आसमान। शायर ने किन चीजों को फितरत का सामान कहा है? आग, हवा और मिट्टी को। आइए अब हम देखेंगे कि इसी सबक में जो है जोड़ियां किस तरह से लगाई जाती हैं। तो सबा की रवानी, फूलों की ताजगी, फूलों की शादमानी, बुलबुलों की शीरी बयानी, घटाओं की यूरिश, ताजगी की तराविश। ये सही जोड़ियां हैं। सबा की रवानी, फूलों की शादमानी, बुलबुलों की शीरी बयानी, घटाओं की यूरिश, ताजगी की तराविश। इस तरह से जो है हम जोड़ियां लगाकर उसको अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। इस तरह से जो है ज़्यादा और थोड़ी भी ज़्यादा मालूमात की जानकारी है तो हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि आखिर में नी आने वाले अल्फाज, जैसे रवानी, नौजवानी, शादमानी, बयानी, मेहरबानी, हुक्मरानी, बागबानी, पानी। इस तरह से भी हम ज्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। आखिर में नून गुन्ना वाले अल्फाज, पौधों, फूलों, किरणों, घटाओं, जमीनों, मैदान, हैवान, सामा। और इसी तरह से
और भी अल्फाज हम ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है हम्द बारी ताला को हम समझ सकते हैं और अपने सबक अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो बच्चों, जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से सुनकर उसको याद भी रखो। और जब इम्तिहान होती है, जब कोई सवाल जवाब पूछे जाते हैं, उसको अच्छी तरह से याद करके जवाब देने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम।